और वो भी जब घटना हुई थी ईद के टाइम में, हमारी ईद भी ख़राब हो गई। हम लोग सब इस घटना को लेकर परेशान है, जबकि घटना करने वाला लड़का एक भी इस गली का नहीं है, सब वो दूसरे गलियों के रहने वाले हैं और आकर वारदात इस गली में अंजाम दे दिया। सरकार से बढ़िया सरकार नहीं है। योगी सरकार जो है ना, सख्त कानून, बिल्कुल सख्त कानून है। बहुत बढ़िया किया। जितने भी और लड़के सबको भी पकड़े ले, 2-3 लड़के फरार है। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए कैड़ी से कैड़ी इन पे। गलत किया है, बहुत गलत, बहुत जघन्य अपराध जो प्रशासन ने किया है, जो पुलिस ने किया है, वो बहुत बढ़िया किया है। इससे कम से कम आगे हजारों की आंख खुलेंगे। आगे ऐसा नहीं करना। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र के नवनीत विहार में ईद के दिन हुई घटना को लेकर लगातार जो है आक्रोश देखने को मिल रहा था। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर एक्शन की भी मांग की जा रही थी। हालांकि असद जो है पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया है। उसके बाद अब बुलडोजर की तैयारी जो है वो प्रशासन ने कर ली है। तस्वीर जरा आप देख सकते हैं, ये मकान है जिसके बाहर मीटर आपको नजर आ रहा होगा, एक पाइप नजर आ रहा होगा, ये पूरा जो है आपको मकान नजर आ रहा होगा। दूसरी तरफ ताला है, इस तरफ भी जो है ताला है और इसी मकान के ऊपर प्रशासन ने नोटिस चस्पा कर दिया है। ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये तस्वीर देख सकते हैं आप, कार्यालय उप जिला अधिकारी गाजियाबाद श्री नवाब, यानी कि जो नवाब है जिसका यहाँ पर नाम लिखा है वही असद के पिता हैं और असद के पिता के नाम पर यह मकान है, जो कि नायब तहसीलदार गाजियाबाद एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद खोड़ा मकनपुर गाजियाबाद द्वारा अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके ग्राम खोड़ा परगना लोनी तहसील व गाजियाबाद के खसरा नंबर संख्या 70 के राजस्व अभिलेखों में यह भूमि बंजर जो है दर्शाई गई है। तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नोटिस चस्पा है और बुलडोजर एक्शन की लगातार मांग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की जा रही थी। उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं बुलडोजर एक्शन को लेकर जो है यहाँ पर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। 15 दिन का जो समय है वो दिया गया है। 15 दिन में ये खुद अपना यहाँ पर से जो है हटा लें, कब्जा हटा लें, अन्यथा यहाँ पर जो है बुलडोजर चल सकता है। तो लगातार हम आपको शुरुआती दौर से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगातार प्रशासन से मांग हो रही थी। और भैया क्या कहेंगे, यहाँ पर अब बुलडोजर की शायद तैयारी शुरू हो चुकी है। बुलडोजर की तैयारी तो हो रही है पर फायदा नहीं हो पाएगा क्योंकि ये बिकाऊ घर है। ये बिकाऊ घर है, ये बिका हुआ घर है, इसका फायदा है नहीं। वो रेंट पे रहते थे मस्जिद, नूरानी मस्जिद पे। लेकिन ये अभी तो जो ये घर है तो उसी के नाम पर है ना, नवाब के नाम। नवाब के नाम पे। अब ये कह सकते हैं कि अब ये पूरी तरह बिका नहीं है ये। मतलब टोकन मनी चला गया। हाँ पूरा, हाँ टोकन मनी चला गया। तो ये टूटना चाहिए या जो भी हो बंद होना चाहिए। ये तो बढ़िया है, ये तो बहुत एक नंबर काम हुआ है। अच्छा, मुख्यमंत्री के लिए क्या कहेंगे? 72 घंटे के अंदर सीधा असद के साथ जो है घटना हो गई मुठभेड़ में असद। ये तो 72 घंटे तो ज़्यादा हो गया, उससे पहले ही काम कर दिया था। वो तो पहले ही काम कर दिया था, हमने देख लिया था कि हाँ काम हो गया है, एनकाउंटर हो गया, बहुत बढ़िया किया। इस सरकार से बढ़िया सरकार नहीं है। योगी सरकार जो है ना, सख्त कानून, बिल्कुल सख्त कानून है। बहुत बढ़िया किया। जितने भी और लड़के सबको भी पकड़े ले, 2-3 लड़के फरार है। बाकी कार्रवाई होनी चाहिए कैड़ी से कैड़ी इन पे। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, ये गाजियाबाद के खोड़ा की तस्वीर है। जिस तरीके से लगातार शुरुआती दौर से प्रमुखता से हम इस खबर को दिखा रहे हैं और आज ये भी आप तस्वीर में देख लीजिए कि यहाँ पर जो है बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है, यानी कि नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? अब ये बुलडोज़र के लिए यहाँ पर जो है नोटिस लगा दिया है कि भाई जो अवैध मकान इसने बनाया था। जी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा सर। अच्छा, हाँ जी। योगी को जानते हैं? हाँ जानता हूँ। उनके लिए कहा जाता है कि बुलडोज़र बाबा और बुलडोज़र से ही एक्शन करते हैं। हाँ जी ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल। अब आप क्या कहेंगे जो बुलडोज़र के लिए यहाँ पर लगा दी है नोटिस? भैया हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ के नहीं है। चलिए देखिए, कुछ लोग हैं जो यहाँ के नहीं है। आप बताइए चाचा, योगी के लिए कहा जाता है कि योगी ऐसे मामलों में सख्त। बिल्कुल सही कर रहे हैं जी, होना भी चाहिए सर। ऐसे ही तो शांति आएगी जब भी अपराध कम होंगे। अपराध छोड़ दो या जगह छोड़ दो, बस शांति। अभी देखिए यही ये कह रहे हैं बहुत, देखिए कितनी जो है इस मामले को बहुत तूल दे दी है। नहीं तो देखो,
जघन्य अपराध हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इस तरह मारा है, ऐसे भीड़ भाड़ वाला इलाके में दिन में मारा है, तो ये बहुत गलत हुआ है। इसके लिए तो कठोर से कठोर जो ये हुआ है, ये बहुत बढ़िया हुआ है। ये जो मकान है इस पर श्री नवाब, जो नवाब उसके पिता है असद के, उसका नाम लिखा हुआ, नोटिस भी लगा दिया है। नवाब का ये मकान था, अब क्या कहेंगे इस पर नोटिस? ये पहले नवाब का था, लेकिन सुनने में आया कि 4-5 महीने पहले बेच दिया, ये सुनने में आया है हमारे। तो क्या टोकन मनी ली गई थी या फिर मकान को पूरी तरीके से बेच दिया? भाई ये नहीं कह सकते क्लियर। हाँ, पूरी पेमेंट होगी, रजिस्ट्री होगी या नहीं हुई, लेकिन ये सुना है बेच दिया है। तो आप पुराने रहने वाले नवाब से आप कभी मिले हैं? हाँ, मैं तो मेरे ख्याल में कम से कम 26-27 साल हो गए भाई, 20 साल से हमारे 20-25 साल से ही रहता हूँ। तो जो नवाब के लड़के असद ने किया है अपने साथियों के साथ मिलकर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये जो घटना बहुत गलत किया है, बहुत गलत, बहुत जघन्य अपराध जो प्रशासन ने किया है, जो पुलिस ने किया है, वो बहुत बढ़िया किया है। इससे कम से कम आगे हजारों की आँख खुलेंगे। अगर ऐसा नहीं योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ से बढ़िया कतई नहीं कर रहा। अपराधियों के अंदर ब्याह होना चाहिए, जो भी काम गलत कर रहा है उसके अंदर ब्याह होना चाहिए। बहुत लेकिन कुछ लोग बुलडोजर के एक्शन पर भी सवाल उठाते हैं कि साहब बुलडोजर से घर क्यों ढाना? जिसने क्राइम किया वो जेल जाएगा, जिसने क्राइम किया उसको सजा होगी, बुलडोजर से घर को क्यों ढाना? कम से कम आगे जाए 50-100 की आँख खुलेंगी, 200 की। यदि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सही किया। इनकाउंटर पे भी सवाल उठाए जा रहे हैं। गलत, जो सवाल उठा रहा है वो गलत कर रहा है। उस गली में खून की होली खेली कह रहे हैं कि साहब इनकाउंटर जो है, इनकाउंटर करने का क्या मतलब है? एक तो बता लेने नहीं मारा उसको, भाई उस बच्चे को भी तो मारा है, और जो कार्रवाई यदि उसका हो गया तो सही होया। सभी डरेंगे। विपक्षी नेता कह रहे हैं कि इनकाउंटर को इंसाफ थोड़ी होता है। एक तो बताओ भाई, आप ये कहने लगा वो सही था? नहीं, जो उन्होंने मारा वो सही था। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, जो यहाँ के पुराने लोग रहने वाले हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद आलम। मोहम्मद आलम भाई, आप यहाँ शुरुआती दौर से इसी क्षेत्र में रहते हैं? जी, 17-18 साल से हम लोग हैं यहाँ पर। अच्छा, ये जो घटना असद ने की है और खासकर ईद के दिन पर की है, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? आप लोग मुस्लिम समाज क्या सोच रहे हैं? देखिए सर, एक तो हम लोग 17-18 साल से बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ आज तक रहे हैं, न इस तरह की घटना कभी हुई नहीं। और वो भी जब घटना हुई तो ईद के टाइम में हमारी ईद भी ख़राब हो गई। हम लोग सब इस घटना को लेकर परेशान है, जबकि घटना करने वाला लड़का एक भी इस गली का नहीं है, सब वो दूसरे गलियों के रहने वाले हैं, और आकर वारदात इस गली में अंजाम दे दिया। और उन लोगों की वजह से अशांति भंग हुई, हम लोग परेशान हैं। तो हम तो प्रशासन से कहना चाहेंगे कि ठीक है, जिसने अपराध किया उसका तो इनकाउंटर हो गया, तब प्रशासन से कहेंगे कम से कम शांति हो, ताकि हम लोग का भी टेंशन थोड़ा कम हो। परेशान कह रहे हैं कि साहब, जो लोग विपक्ष के जो कुछ नेता हैं इनकाउंटर पर बड़े सवाल उठा रहे हैं कि सर इनकाउंटर का क्या? हम लोग नेता तो नहीं है ना, हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, हम लोग आम आदमी हैं। आम आदमी हम लोग इतना जानते हैं कि भाई अपराध अपराध है, और अपराध करने वालों के साथ हुकूमत जिस तरह निमट ले। बस हम लोगों को मोहल्ला वाले क्या चाहिए? शांति। इसी गली में असद का घर था, जो कह रहे हैं कि बेच दिया या टोकन मनी ले ली है। नवाब उसके पिता थे। 7-8 महीना पहले ही जो बिक चुका है ये मकान, किसी बिल्डर ने खरीदा है। और नवाब इस वक्त किधर रह रहे हैं हमें भी नहीं पता, और जिस लड़का ने इस वारदात को असद ने अंजाम दिया है वो भी कहाँ रहता है हमें नहीं पता है, किस मोहल्ले में किस मकान में रहता है हमें नहीं पता। लेकिन उसके अंदर एक बात थी कि आना जाना उसने छोड़ा नहीं इस गली में। किसने? असद ने। असद इस गली में आता जाता रहता था, कई बार डांट के उसको भगाया गया यहाँ से कि भाई तू यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ निकल ले। और वही हुआ कि ईद के दिन फिर इन लोगों ने आपस में ही, सब दोस्त यार थे तो आपस में। असद का जो माहौल था वो किस तरीके का था? यारी दोस्ती में रहना, या आप लोग तो देखते होंगे कि मतलब किस तरीके का उसका एटमॉस्फेयर था यहाँ पे, माहौल कैसा था? नहीं, उसका तो खैर बचपन से थोड़ा जो है क्रिमिनल माइंड का सब लड़का था थोड़ा, यानी झगड़ा लड़ाई करना और दोस्ती यारी करना, यही उनका था ही। उसके पिता तो बल्कि खुद भी दुखी रहा करते थे, लेकिन करते तो क्या करते। तो अब यहाँ से चले गए, पहली बात तो यहाँ भी था तो हम लोग उससे कुछ इंटरेस्ट लेते नहीं थे, चले गए तो फिर हमें पता ही नहीं। यहाँ पर था तो आप लोगों को डर लगता था कि यदि हम इसको कुछ कहेंगे? नहीं डर, फिर ये आपको महसूस होता कि हम इसको कुछ कहेंगे ये उल्टा जवाब देगा, तो इससे एक सेल्फ रिस्पेक्ट खराब होती है। हम ताल्लुक ही नहीं रखते थे,
हमारा कुछ लेना देना ही नहीं था। सीधी सी बात है, हमारा कोई लेना देना नहीं था। ये इसके इनके परिवार में कितने लोग थे नवाब के परिवार में? 2 भाई है, 2 भाई और एक पिता, और उसकी माता जो है वो दूसरी है। हाँ दूसरी है, पहली वाली मर गई बेचारी, डेथ हो गई वो। हाँ तो बड़ा वाला शादीशुदा है, ये कुंवारा था। बहन भी थी? हाँ एक बहन है, वो भी शादीशुदा है। कितने साल हो गए बहन की शादी को? मेरा ख्याल है 4-5 साल हो गया होगा। तो ये जो कहा जा रहा है कि सूर्य प्रताप का असद की बहन से कोई चक्कर चलता था, तो वो तो शादीशुदा है, वो तो रहती नहीं थी। तो ये जो मनगढ़ंत कहानियां बनाई जा रही है कि ये पूरे मामले में असद की तरफ से लोग डिफेंस कर रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब उसकी बहन से चक्कर था, इसलिए असद को गुस्सा आया और गुस्से में असद ने जो है सूर्य प्रताप को ईद के दिन मार दिया। देखिए सर, इस मैटर में मैं सही आपको बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि झगड़ा किस बात पर हुआ और क्यों मारा गया। ये इस बारे में हमें बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, तो हम झूठ मूठ बता नहीं सकते। आप योगी आदित्यनाथ के लिए आप क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं यही कहूँगा कि जो अपराध किया उसको सज़ा मिल गई, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे, आग्रह करेंगे कि यहाँ पर शांति जो है वो बनाए, माहौल जो है जो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है उसको वो संभाले, जो अशांति हमारी गली में फैली है उसको ख़त्म करें। और फोर्स लगा दी गई है, बड़े आला अधिकारी हैं, आरआरएफ की फोर्स लगी है, बाहर से लेकर पूरे क्षेत्र में कॉम्बिंग चल रही है, पेट्रोलिंग फोर्स की हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ लोग हैं जो अपना नाराबाजी कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। हाँ तो वो सब चल रहा है ना, तो सरकार से मांग करेंगे कि भाई इस मैटर को सॉल्व करके एक शांति स्थापित किया जाए। अब इस मकान पर नोटिस चिपका दिए हैं, बुलडोजर की तैयारी की बात चल रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, इस बारे में हमें कुछ नॉलेज है, सरकार क्या करेगी वो तो सरकार के हाथ में है। कई बार देखा गया कि जब से सरकार आई है बुलडोजर के नाम से जानी जा रही है। हाँ तो बाबा के नाम से तो क्या कहते हैं सब जानता है, बाबा बुलडोजर के नाम से सब जानता है, हम भी जान रहे हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई होती है वो तो प्रशासन किस लिए करता है, क्यों करता है, वो तो प्रशासन जाने। हम लोग ऐसे भी पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना हमारा है नहीं, हम लोग साधारण आदमी कमाते खाते हैं। चलिए बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका भी ये कहना है कि क्षेत्र में शांति की जो है अपील की जाए, क्षेत्र में शांति हो। लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर की जो तैयारी है वो यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन किस तरह से ढोल नगाड़ों के साथ यहाँ पर बुलडोजर का चस्पा नोटिस कर दिया गया है, इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। और यहाँ के लोगों ने से हमने बात की है, उनकी क्या इस पूरे घटनाक्रम पर उनकी बात है, वो उनकी बात आपने सुनी। आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर बनाए रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।